लास्ट क्लासेस में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ग्राफ देखने के बाद उनका डोमेन रेंज फाइंड करने के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अब हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे कि हम लोग लिखे साइन इनवर्स एक्स, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, या लिखा है साइन एक्स इनवर्स। क्या दोनों एक ही हैं? इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये बिल्कुल अलग अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, लेकिन साइन एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल इनवर्स का मतलब है 1/sin x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। साइन एक्स इनवर्स का मतलब क्या होगा? 1/sin x। 1/sin x मतलब cos x, ठीक, मतलब ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। तो आपको ध्यान रखना है पहला चीज़ कि साइन इनवर्स x, इसको हम लोग साइन x का होल इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक। पहला चीज़ बात समझ में आया कि साइन इनवर्स x को हम लोग साइन x का होल इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक, पहला चीज़। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इसका मतलब मेन वैल्यू हमको नहीं दिया है, तो जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक। जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब मेंशन नहीं किया गया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कितने रेंज में निकालना है, तो हमेशा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को लेके चलेंगे। आगे से अभी से आगे तक जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, सभी में चाहे उसमें आपका दिया हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना हो या फिर न निकालना हो, सभी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को ही कंसीडर करके चलेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो हमारे बुक के स्कोप से बाहर का है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग समझ रहे हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को ही कंसीडर करके चलेंगे। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या लेना है मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, ठीक। ये दो चीज़ें। तीसरा चीज़ है आपको जरूरत पड़ेगी जो आप टेबल बनाते थे, ठीक है, क्लास 10 तक, साइन 0, 30, ये सब की जरूरत हम लोग को पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। इधर लिख देते हैं थीटा, ठीक, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, ठीक, कॉसेक, सेक, कॉट। ये टेबल बनना आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग 10th पढ़ के आए हैं। फिर भी 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ठीक है। कैसे इसको फाइंड करने का तरीका होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दीजिए। आप लोग जानते होंगे सब ऐसा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। सभी में 4 का डिवाइड कर देते हैं, सभी में 4 का डिवाइड कर दीजिए, फिर सभी का रूट कर दीजिए। जीरो ही आएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। अब कॉस का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर से लिखते हैं, तो 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। 10 क्या होता है साइन बाई का, तो 0 में 1 डिवाइड करेंगे 0, 1/2 में √3/2 को डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो क्या आएगा 1/√3, ये सेम है तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। कॉसेक निकाल इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। सेक निकाला इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1, 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट। 10 निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और ये 0, ठीक।
तो टेबल बन गया। तो आप लोग 10th में ये सब बनाए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि अब सर 12th में हम लोग क्यों बता रहे हैं। देखिए जैसे आप लोग क्वेश्चन पहला स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और उसमें हम लोग को साइन 1/√2 की वैल्यू पता है। अब अगर आप तुरंत इसके बाद रिवाइज किए रहेंगे तो तुरंत आपके माइंड में एक क्लिक करेगा, फिर लिखा रहेगा तो आपको तुरंत पता चलेगा। नहीं तो इसमें ही आपको अजीब टाइप लगेगा कि हमको तो अभी एक हीन भावना इसको बोलते हैं कि हमको ये लगेगा कि हमको तो अभी ये भी नहीं पता है। ऐसा नहीं, इसलिए आप जो भी काम करने जाएँ पहले उसकी पूरी तैयारी करके रखें। ठीक, जैसे नहीं बोलते हमको बहुत डर लग रहा है, डर तब लगता है जब हमकी तैयारी अधूरी रहती है। जब किसी चीज़ की आप पूरी तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ डर नहीं लगेगा। इसीलिए मेरा सजेशन रहता है जिस काम के लिए आप जाइए उसकी पहले पूरी तैयारी कर लिए। मैं आपको पूरी तैयारी पहले करवा दे रहा हूँ। पहले 2 कॉन्सेप्ट बताया कि साइन एक्स इनवर्स एक्स और साइन एक्स का होल इनवर्स दोनों अलग चीज़ें हैं, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मतलब वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग मेंशन नहीं है तो हम लोग हर जगह प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे। और तीसरा इस सब की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ने अपना 10th का थोड़ा सा रिवाइज कर लिया और टेबल हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 12 क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको 12 क्वेश्चन करके बताऊंगा कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, क्या सावधानी रखनी है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिना आप सॉल्व किए ही उसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन पहले नहीं, पहले मैं आपको तरीका पूरा बताता हूँ कैसे होता है। पहला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग इधर कर रहे हैं। ठीक, सलूशन नंबर 1 लाइन से कैसे लिखना है एग्जाम में, ये भी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। देखिए तो पहले जो भी क्वेश्चन निकालना है उसको आप ले लीजिए। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप y इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे। पहला स्टेप पूरा हुआ। उसका दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/√2। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस फॉर्म वाला, साइन x इक्वल टू साइन थीटा या साइन अल्फा। ठीक, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, उस तरह से बन रहा है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको भी साइन के टर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब 1/√2 साइन किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए 1/√2 हमारे पास टेबल बना हुआ है। 1/√2 45 की वैल्यू होती है। ये 45 नहीं लिखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को हमेशा पाई रेडियन का इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन y इक्वल टू साइन π/4। मतलब जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे सब इस तरह से पुट करेंगे π/4। ठीक, साइन y इक्वल टू साइन π/4। तो वैल्यू आई π/4। ठीक ना, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आई π/4। अब π/4 जो है क्या आपका जो रेंज होता है साइन का उसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बताइए क्या होता है, मैं ड्राइव किया था आपको। ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। अब बताइए कि क्या π/4 -π/2 से π/2, मतलब समझने के लिए -90 से 90 के बीच आई कितना है 45। तो 45 इसके बीच नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब 90 और 90 के बीच हमारा ये आ रहा है π/4। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा स्टेप्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या क्या स्टेप है फिर समझाता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको y के इक्वल एज्यूम कर लेना है। साइन को इधर भेज देना। आप देखना है कि 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन में, तो यहाँ देखेंगे। इसीलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया, कोई दिक्कत ना हो सोचने में। अगर मान लीजिए आपको बहुत दिनों बाद भूल गए हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये टेबल आपके सामने है। अरे तो π/4 की वैल्यू होती है, हमेशा पाई के फॉर्म में लिखना है साइन π/4। अब हमको चेक करना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है
साइन की कॉस की, तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन की होती है -π/2 से π/2। तो क्या उसके बीच है, तो -90 से 90 के बीच 45 आ ही रहा है, मतलब सही है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा आ गया। तो अब इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर मैं चलता हूँ इसके दूसरे क्वेश्चन में, इसको मैं हटाता हूँ, रख करता हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक क्वेश्चन चेंज है, इसको कैसे लिखेंगे, लेट कॉट इनवर्स, कॉट है, कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू y। पहला स्टेप, कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू y। अब अगले स्टेप पे क्या करते हैं, कॉट इनवर्स को उधर भेजेंगे, तो -1/√3 इक्वल टू कॉट y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए -1/√3, ठीक, -1/√3, तो माइनस लगा दीजिए 1/√3 वैल्यू देखिए, 1/√3 कॉट की वैल्यू देखिए ए 60 को क्या लिखेंगे, π/3, तो लिखेंगे कॉट π/3 इक्वल टू कॉट y। ठीक, अब अगर कॉट -θ कर दिए, ठीक है, कॉट -θ कर दिए तो आ जाएगा -60 डिग्री। अब आप याद कीजिए कॉट का क्या होता है, रेंज, कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज होता था क्या, 0 से पाई के बीच, मैंने डिराइव करवाया था। तो 0 से पाई के बीच तो निगेटिव तो आएगा नहीं, मतलब ये जो है वो रेंज से बाहर है, क्या है, रेंज से बाहर है। तो जैसे रेंज के बाहर होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो कॉट पाई माइनस π/3 इक्वल टू कॉट y। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉट 3 कॉट y, तो यहाँ से जाएगा कॉट 2π/3 इक्वल टू कॉट y। अब 2π/3 चेक कीजिए, क्या 0 से पाई के बीच आया, 120, 0 से पाई के बीच आ गया, मतलब ये रेंज में आ गया। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ -cot π/3 -π/3 लिख देते तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि वो रेंज से बाहर हो जाता। लेकिन जैसे ही आप इसको पाई में माइनस करेंगे तो रेंज के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे we know that principal value branch of cot inverse is 0 to pi a। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 2π/3, ये रेंज के अंदर आ गया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये पाई माइनस कैसे समझ गए, पाई माइनस करना है। तो मैं अब आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको पूरा प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में आपको इसको टेबल देखना है, वैल्यू पुट कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव रहता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से देखना है कौन सी वैल्यू है, पुट कर देना है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो साइन नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पिछला सॉल्व किए थे, ठीक है, उस तरह करते जाइएगा, माइनस में लिख दीजिए, जैसे यहाँ आता तो हम -π/3 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आता। ठीक, आपके पास आ जाता कॉसेक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आता 10 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कॉस का निगेटिव में, सेक का, कॉस का निगेटिव मतलब देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है ए, सेक का नेगेटिव है नहीं, और कॉट का नेगेटिव का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, इन तीनों में किसमें देखिए लिख देता हूँ,
कॉस, सेक, कॉट, ये तीनों आते हैं तो उसे पाई में माइनस कर दीजिए, ठीक। और लेकिन कब? नेगेटिव, फॉर नेगेटिव वैल्यू। और अगर फॉर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास साइन रहता है, कॉसेक रहता है, टेन रहता है, ये तीनों में से कोई भी रहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है उस आंसर को लिख देना है। बात समझना, ये एक ट्रिक है, पूरा कन्फ्यूजन खत्म, पूरा प्रिंसिपल वैल्यू का कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है। कई बार मेरे से पहले बच्चे पूछते रहते थे कि ये कैसे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पाई। एक नोट चीज़, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं डिराइव करवाऊंगा। ये टॉपिक जो है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आएगा, तो मैं इसको अब डिराइव करवाऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो आप इसमें मत घबराइएगा कि रटवा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन के साथ मैं पूरा डिराइव करवाऊंगा क्यों पाई आ गया, बस अगले ही वीडियो में। तो आप बस अभी इतना जाइएगा, कॉस आएगा, सेक आएगा निगेटिव के लिए, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव जो आएगा वो करें। इसीलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँ जिससे आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक। तो ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन आपको मैं समझा देना चाह रहा हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ जब माइनस आ गया था, यहाँ माइनस आया तो पाई क्यों माइनस किए, तो आप याद रखें कॉस रहेगा, सेक रहेगा, कॉट रहेगा, तो इसको पाई में माइनस करना है, ठीक है, रेंज में लाने के लिए, रेंज में लाने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाने के लिए। और ये जब रहेगा साइन कॉसेक टेन, तो आपको जो आंसर आए वही लिख देना है। अब पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी को समझते हुए 2 क्वेश्चनों के साथ हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जो भी डाउट होगा, बाकी जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे पूरा आपका डाउट क्लियर होते जाएगा, और किस तरह से एग्जाम में लिखना है उसका भी प्रैक्टिस होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, साइन इनवर्स -1/2। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से -1/2 इक्वल टू साइन वाई, ठीक। -1/2 देखिए कहाँ है, यहाँ 30 क्या लिखेंगे, π/6, लिखेंगे माइनस साइन π/6, ठीक है। किसी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो भी किसी को तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब अगर अंदर माइनस रहता है उससे बाहर निकल जाता है, तो बाहर है तो अंदर भी तो कर ही सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ रेंज आ रहा है -π/6। अब हम लोग को चेक करना है कि ये रेंज के अंदर है कि नहीं है, तो लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, ये ब्रैकेट का भी ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है, -π/2 से π/2, मतलब कि -90 से 90 के बीच समझने के लिए। और ये है -30 आ रहा है बीच में, -90 -60 -30 ऐसे आएगा, मतलब बिल्कुल रेंज में आ रहा है। तो लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6, दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आपको जाके क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आप इसमें देख रहे हैं, क्योंकि साइन था, मैंने बताया था कि साइन वाला नेगेटिव आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही लिख दीजिए, पाई वही माइनस नहीं करा, तो आपका वेरीफाई भी हो गया कि हाँ जब साइन वाला क्वेश्चन आया, क्योंकि वैसे भी रेंज के अंदर आ जाएगा वो, तो आप पाई के माइनस करके उसको रेंज की बात थोड़ी करेंगे, तो आप पाई रख देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो आप सोच रहे हैं कि अब सर लगता नहीं करवाएंगे, हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप वीडियो को बंद करिएगा, यहाँ से अपने सॉल्व करिएगा, उसके बाद मिलाइए, उसके बाद जब पूरा सॉल्व करिए तब मिलाइए कि क्या मैं जो किया हूँ और जो सर बता रहे हैं क्या सेम है कि नहीं है। अगर ये आप कर लिए तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर हो गया तो मान लीजिएगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म, क्योंकि यही बेसिक है, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ।
फोर्थ नंबर। फोर्थ है आपका लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 ले लिए, तो cos y इक्वल टू √3/2 पॉजिटिव है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। cos y इक्वल टू कॉस √3/2, देखिए वैल्यू ये है 30 π/6। ठीक, अब लिखिए वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होता है, 0 से पाई, आपको याद हो गया होगा। अब ये बताइए 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल है 30 डिग्री। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। ठीक, ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। कॉसेक इनवर्स 2, अब आपको मैं अगर पूछूं कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप डायरेक्ट बताइए कॉस इनवर्स 2, तो आप देखेंगे 2 किसकी वैल्यू कॉसेक की 30 π/6, खत्म। ठीक, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव है, रेंज के अंदर आएगा, तो रेंज के अंदर आएगा तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट π/6। ठीक, 10 मतलब कि पॉजिटिव वाले वैल्यू जितनी है उसको आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव वाली वैल्यू में ए में बस ए तीनों आएंगे तो आपको डायरेक्ट बता देना है, बस बाहर माइनस लगा देना है। ए वाले आएंगे तो भी आप डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन पाई में माइनस करके बता देंगे। मतलब ये वैल्यू ये सब आप डायरेक्ट टर्म निकाल सकते हैं। ठीक ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी तो आप करेंगे पूरा मेथड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। अब मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ आपका, एक tan इनवर्स वाला कर दूँ, tan इनवर्स वाला करता हूँ, इसको हटा देते हैं। 6 नंबर देखिए, फिफ्थ वाला आपको ले लीजिएगा। 6 tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y, लेट तो -√3 इक्वल टू tan y। ठीक, √3 tan में वैल्यू tan 60 π/3 tan y। अब बताइए tan -π/3 इक्वल टू tan y, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan -θ इक्वल टू -tan θ। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यूज का चेक कर लेते हैं। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज ए वाला ब्रैकेट -π/2 से π/2, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, बुक में भी आपको कहीं गड़बड़ दे दिया है। ठीक, ए वाला ब्रैकेट मतलब कि -90 होगा, लेकिन ये शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सब ग्राफ में बताया है। इसकी वैल्यू बता रहा है कि -60। ठीक, -60 क्या सही है, इसके रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आया है, तो हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। ठीक, ये भी हो गया। तो देख लिया आपने, फिर वेरीफाई और tan था इसलिए पाई का माइनस नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही रेंज में आ गया है। फिर इसकी तरफ कॉस वाला एक कर लेते हैं। ठीक है, कॉस वाला इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अभी मैं आपको पूरे स्टेप के साथ बता रहा हूँ, जिससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो, कैसे लिखना है एग्जाम में। अब बाकी आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बता दिया। ठीक, बस आपको बस प्रैक्टिस करना है। 7 लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। ऐसे तो cos y इक्वल टू -1/2। ठीक, अब cos y इक्वल टू -1/2 कहाँ है, यहाँ है 60 cos π/3। ठीक, अब देखिए बाकी अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग इसको भी लिख देते हैं cos y इक्वल टू cos -π/3, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये cos है, cos -θ इक्वल टू
माइनस कॉस थीटा नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये इस वाले में आ गया। देखो कॉस है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, तब ये अंदर जाएगा। ठीक, फिर सॉल्व करोगे तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस वाई इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है। अब देखिए वी नो दैट, लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 to पाई। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या क्वेश्चन था, -1/2 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। चेक कर लीजिए क्या रेंज के अंदर है, तो 2 × 180/3 120। ठीक, तो ये हो गया। इस तरह से आप बाकी भी कर लीजिएगा। मैंने सब तरीका बता दिया आप लोग को। ये ट्रिक है जिसपे आप कोई भी वैल्यू का आंसर बस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, और लिखना कैसे एग्जाम में वो भी तरीका बता दिया। ठीक।